क्या हमारे ब्रह्मांड के बाहर भी कुछ है? कल्पना कीजिए कि हम ब्रह्मांड से बाहर निकल रहे हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बाहर क्या है? ये सवाल युगों से इंसानों को उलझा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं, ब्रह्मांड में वो सब कुछ शामिल है जिसे हम देख सकते हैं। इसमें सभी तारे, आकाशगंगाएं और ब्रह्मांडीय संरचनाएं शामिल हैं। लेकिन इसकी सीमा से परे क्या है? क्या बाहर कुछ है? वर्तमान वैज्ञानिक समझ के अनुसार इसका उत्तर आश्चर्यजनक रूप से मायावी है। एक विशाल चादर पर एक छोटी सी चींटी की कल्पना करो। चादर तक ही सीमित चींटी, इससे परे कुछ भी नहीं देख सकती। इसी तरह हम अपने ब्रह्मांड के ताने बाने से बंधे हैं। यहां तक कि एक किनारे की अवधारणा भी भ्रामक हो सकती है। जैसा कि हम इसे समझते हैं, ब्रह्मांड एक बंद डिब्बा नहीं है। इसके बजाय ऐसा माना जाता है कि यह या तो असीम रूप से विस्तार कर रहा है या खुद में घुमावदार है। एक गोले की कल्पना करो। इसका कोई आरंभ या अंत नहीं है, केवल एक सतत सतह है। हमारा ब्रह्मांड भी इसी तरह संरचित हो सकता है। हम बस एक सीमा तक नहीं पहुंच सकते और ऊपर से झांक नहीं सकते। स्थान और समय की प्रकृति, जैसा कि हम उन्हें अनुभव करते हैं, अलग हो सकती है या बाहर भी अस्तित्वहीन हो सकती है। अनगिनत ब्रह्मांड, मल्टीवर्स थ्योरीज पर एक नजर। हमारी समझ की सीमाओं ने हमें यह कल्पना करने से नहीं रोका है कि परे क्या है। यहीं से मल्टीवर्स थ्योरीज का रोमांचक क्षेत्र शुरू होता है। ये सिद्धांत बताते हैं कि हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है। हमारे साथ अनगिनत अन्य ब्रह्मांड सह अस्तित्व में हो सकते हैं। हवा में तैरते साबुन के बुलबुले की कल्पना करो। प्रत्येक बुलबुला भौतिकी के अपने नियमों वाला एक अलग ब्रह्मांड है। कुछ हमारे जैसे हो सकते हैं, जबकि अन्य बहुत अलग हो सकते हैं। बबल यूनिवर्स के पीछे यही मूल विचार है। एक और आकर्षक विचार है ब्रेन मल्टीवर्स। हमारे ब्रह्मांड को कॉस्मिक लोफ में ब्रेड के एक टुकड़े के रूप में कल्पना करो। अन्य ब्रह्मांड समानांतर स्लाइस के रूप में मौजूद हैं। अलग अलग ब्रेन पर रहने वाले ये ब्रह्मांड ऐसे तरीकों से आपस में बातचीत कर सकते हैं जिनकी हम शायद ही कल्पना कर सकें। ये अंतःक्रियाएं संभावित रूप से हमारे ब्रह्मांड में कुछ अस्पष्टीकृत घटनाओं की व्याख्या कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, गुरुत्वाकर्षण का अजीब व्यवहार किसी अन्य ब्रेन ब्रह्मांड के साथ इसकी बातचीत के कारण हो सकता है। ब्रेन यूनिवर्स, क्या हमारा ब्रह्मांड सिर्फ ब्रेड का एक टुकड़ा है? ब्रेन यूनिवर्स का विचार स्ट्रिंग थ्योरी से उपजा है। यह सिद्धांत मानता है कि हमारे ब्रह्मांड के मूलभूत निर्माण खंड कण नहीं, बल्कि छोटे कंपन करने वाले तार हैं। ये तार अलग अलग आवृत्तियों पर कंपन करते हैं, जिससे अलग अलग कण और बल पैदा होते हैं। अब स्ट्रिंग थ्योरी को हमारे द्वारा अनुभव किए जाने वाले 3 स्थानिक आयामों से अधिक आयामों की आवश्यकता होती है। यह बताता है कि 10 स्थानिक आयाम भी हो सकते हैं। ये अतिरिक्त आयाम मुड़े हुए हैं और हमारी धारणा से छिपे हुए हैं। जैसे एक बगीचे की नली दूर से एक आयामी दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में करीब से 3 आयामी होती है। ब्रेन यूनिवर्स इस उच्च आयामी अंतरिक्ष के भीतर मौजूद है। हमारा ब्रह्मांड एक त्रिआयामी ब्रेन तक ही सीमित है, जबकि अन्य अलग अलग ब्रेन पर रह सकते हैं। ये ब्रेन आपस में टकरा सकते हैं या बातचीत कर सकते हैं, जिससे हमारे ब्रह्मांड में संभावित रूप से देखने योग्य प्रभाव पड़ सकते हैं। इस तरह की टक्करें कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन में कुछ अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार हो सकती हैं, जो बिग बैंग के बाद की चमक है। हालांकि वर्तमान में यह सिर्फ एक सिद्धांत है। ब्रेन मल्टीवर्स हमारी समझ से परे एक वास्तविकता में एक मनोरम झलक प्रदान करता है। उच्च आयामों की अवधारणा दिमाग को चकरा देने वाली है। हम ऐसे प्राणी हैं जो दुनिया को 3 स्थानिक आयामों, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में देखते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हमारी धारणा से परे और भी आयाम हो? कागज की एक सपाट शीट पर रहने वाले 2 आयामी प्राणी की कल्पना करो। यह केवल आगे, पीछे, बाएं या दाएं चल सकता है। इसे ऊपर या नीचे की कोई अवधारणा नहीं है। अब एक त्रिआयामी वस्तु की कल्पना करो, जैसे एक गोला चादर से गुजर रहा हो। 2 आयामी प्राणी इसे प्रकट होने और गायब होने वाले वृत्तों की एक श्रृंखला के रूप में अनुभव करेगा। वे गोले की वास्तविक प्रकृति को समझने में सक्षम नहीं होंगे। इसी तरह उच्च आयामी वस्तुएं या घटनाएं हमारी त्रिआयामी दुनिया को काट सकती हैं, जिससे ऐसे निशान पीछे छूट जाते हैं जिन्हें हम पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं।
कुछ सैद्धांतिक भौतिकविदों का मानना है कि ये अतिरिक्त आयाम प्रकृति की मौलिक शक्तियों को एकीकृत करने की कुंजी रख सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण विशेष रूप से अन्य शक्तियों की तुलना में बहुत कमजोर है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि यह दूसरों की तुलना में अधिक आयामों में पतला है। आइए एक और दिमाग को झकझोर देने वाले मल्टीवर्स थ्योरी में उतरे, क्वांटम मल्टीवर्स। अन्य मल्टीवर्स थ्योरीज के विपरीत यह क्वांटम यांत्रिकी की विचित्र दुनिया से उभरती है। क्वांटम यांत्रिकी परमाणु और उपपरमाणु स्तर पर कणों के व्यवहार का वर्णन करती है। इसके प्रमुख सिद्धांतों में से एक सुपरपोजिशन है। यह बताता है कि एक कण एक साथ कई अवस्थाओं में मौजूद हो सकता है जब तक कि इसे मापा न जाए। हवा में घूमते हुए सिक्के की कल्पना करो। जब तक यह उतरता है, यह एक ही समय में हेड और टेल दोनों होता है। अब इस अवधारणा को ब्रह्मांड पर लागू करें। हर क्वांटम माप, हर यादृच्छिक घटना, आपके द्वारा किया गया हर निर्णय ब्रह्मांड को कई शाखाओं में विभाजित कर सकता है। प्रत्येक शाखा एक अलग परिणाम का प्रतिनिधित्व करती है। एक ब्रह्मांड में आपने आज नीली शर्ट पहनने का फैसला किया, जबकि दूसरे में आपने लाल रंग चुना। यह आश्चर्यजनक संख्या में समानांतर ब्रह्मांडों की ओर ले जाता है। प्रत्येक क्वांटम घटनाओं की एक अलग श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक चक्कर आने वाली अवधारणा है, लेकिन यह कुछ भौतिकविदों के बीच लोकप्रियता हासिल कर रहा है। हमारे ब्रह्मांड से परे क्या है, यह समझने की हमारी खोज इसके भीतर सबसे बड़ी संरचनाओं का अध्ययन करना भी शामिल है। आकाश गंगाएं पूरे अंतरिक्ष में बेतरतीब ढंग से बिखरी नहीं है। वे विशाल समूहों में एक साथ इकट्ठा होते हैं, जटिल ब्रह्मांडीय जाले बनाते हैं। ये जाले डार्क मैटर के तंतुओं से जुड़े हुए हैं, एक रहस्यमय पदार्थ जो प्रकाश के साथ संपर्क नहीं करता है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की प्रकृति को समझना, जो ब्रह्मांड के त्वरित विस्तार को चला रही है, वास्तविकता के ताने बाने को उजागर करने के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ सिद्धांतों का प्रस्ताव है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी अन्य ब्रह्मांडों या आयामों के साथ बातचीत कर सकते हैं। ये अंतःक्रियाएं कॉस्मिक वेब में सूक्ष्म निशान छोड़ सकती हैं, जो परे क्या है इसके अस्तित्व के सुराग प्रदान करती है। इन विशाल ब्रह्मांडीय संरचनाओं का अध्ययन करके हम केवल ब्रह्मांड का मानचित्रण नहीं कर रहे हैं, हम भौतिकी के मौलिक नियमों की भी जांच कर रहे हैं, जो इसके अस्तित्व को नियंत्रित करते हैं और संभावित रूप से इसे अन्य ब्रह्मांडों से जोड़ते हैं। हमारे ब्रह्मांड से परे क्या है? यह सवाल अंततः हमारे ज्ञान की सीमाओं के बारे में एक सवाल है। हम अपनी त्रिआयामी धारणा और भौतिकी के नियमों से बंधे हैं, जैसा कि हम उन्हें समझते हैं, लेकिन सैद्धांतिक भौतिकी हमें इन सीमाओं को आगे बढ़ाने की अनुमति देती है, उन क्षेत्रों की कल्पना करने के लिए जहां अलग अलग कानून लागू होते हैं, जहां अन्य ब्रह्मांड मौजूद हो सकते हैं। यह अथाह अज्ञात में एक यात्रा है, हमारी अतृप्त जिज्ञासा से प्रेरित, जबकि हम भौतिक रूप से अपने ब्रह्मांड से बाहर कभी कदम नहीं रख पाएंगे। हमारा दिमाग अनंत संभावनाओं का पता लगाने के लिए स्वतंत्र है। कौन जानता है कि हमारी पहुंच से परे विशाल ब्रह्मांडीय परिदृश्य में कौन से अजूबे और रहस्य हमारा इंतजार कर रहे हैं। ब्रह्मांड और अन्य क्षेत्रों से उसके संभावित संबंध को समझने की खोज मानव कल्पना की असीम क्षमता का प्रमाण है और ज्ञान की हमारी अटूट खोज।